गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हैं? कल हमने बात की थी भारतीय संविधान के विदेशी स्रोतों के बारे में। आप सभी को पता है कि हम अपने पॉलिटिकल के विभिन्न आयामों पर चर्चा कर रहे हैं। देखो, जब हमारे संविधान का निर्माण हमारी संविधान सभा ने किया था तो उस समय उसमें 395 आर्टिकल, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। समय की जैसे जैसे मांग बढ़ती गई, हमने उसमें संशोधन करके विभिन्न भागों को, अन्य आर्टिकल को या अनुसूचियों को उसमें जोड़ दिया। तो आज हम बात करना चाहते हैं भारतीय संविधान के भागों के बारे में, यानी पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, सबसे पहले मूल संविधान में, जो मूल संविधान था हमारा, उसमें 22 भाग थे। कितने भाग थे? 22 भाग थे। लेकिन बाद में हमारे संसद ने संशोधन करके भाग 4 में 4 क को जोड़ दिया। इसमें हमारे मौलिक कर्तव्यों के बारे में बता रखा है और यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। भाग 4 क जोड़ा, भाग 9 में 9 ए जोड़ा, 9 में 9 बी जोड़ा, उसके बाद 14 में 14 क यानी 14 ए जोड़ा। इससे हमारे 4 उपभाग और बढ़ गए, यानी 22 में अगर 4 जोड़ दें तो 26 भाग हो गए हमारे। लेकिन हमने क्या किया, 7वां संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से हमने 7वां जो भाग था इसको हटा दिया। अगर हम 26 में से एक भाग को अगर हटाएंगे तो कितने बच गए? 25 भाग बच गए। पर कितने भाग? 25 भाग बच गए। तो वर्तमान में हमारे यहां पर 25 भाग हैं। ठीक है, आप इस बात को ध्यान रखना। तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो कौन कौन से भाग हैं और उन पर भी डिस्कस करेंगे कौन सा हटाया है। ठीक है, देखो यहां पर लिख लेते हैं हम भाग। तो यहां पर लिख लेते हैं उनमें क्या प्रावधान है, या क्या उसमें तथ्य दे रखे हैं। और यहां पर लिख लेते हैं कि किस अनुच्छेद में है वो। हमने करेंगे बात कि कौन से भाग में क्या विशेषताएं हैं और यानी क्या प्रावधान और किस अनुच्छेद में है। हम इनको साथ साथ इस पे चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट या प्रथम भाग की, देखिए किसी भी चीज में आप भाग को उठा लीजिए, आप आर्टिकल को उठा लीजिए या आप अनुसूचियों को उठा लीजिए, उसमें संघ व उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में दे रखा है। ठीक है, तो इसमें क्या है? संघ व उसका अक्षेत्र, संघ व राज्य क्षेत्र। आप सभी को पता है कि भारत एक संघ है, भारत राज्यों का एक संघ है। ठीक है, ये राज्यों का समूह नहीं है, आप इसको ध्यान रखना। यूनियन से जुड़े हुए हैं हम, या हमारे राज्य है। अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो किस अनुच्छेद में है ये? तो अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 में प्रथम भाग का जिक्र मिलता है। अगर हम बात करें भाग 2 में क्या है, सेकंड में, दूसरे भाग में दे रखा है नागरिकता से संबंधित, जो हमारी सिटीजनशिप है उसके बारे में उल्लेख दे रखा है। और हम अनुच्छेद की बात करें तो 5 से लेकर अनुच्छेद 11 में हमारी नागरिकता का वर्णन है। आप सभी को पता है कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। हमने कल बात की थी कि जो हमने ब्रिटेन से ली हुई है, ठीक है, और अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, लेकिन हमारे यहां पर सिंगल सिटीजनशिप है। अगर हम बात करें थर्ड भाग की, तो तीसरी हमारे जो
व्यवस्था है या तीसरा जो भाग है उसमें क्या है, उसमें हमारे मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, इनका अनुसरण कर रखा हमने 12 से लेकर 35 तक। देखिए भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये मैग्ना कार्टा कहां से आया, आपसे मैं एक चर्चा करना चाहता हूं, आपसे एक बात करना चाहता हूं। 1215 की वो घटना है, इंग्लैंड में उस समय एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था जॉर्ज द्वितीय। वो क्या करते थे, वो जनता पर बहुत ज्यादा जुल्म डालते थे। मन किया उसको जेल में डाल दिया, जी करा उसको फांसी पे लटका दिया, और मन चाहे जनता से टैक्स वसूलते थे। जनता उनसे बहुत परेशान थी, और अंत में जनता और जो राजा था या उसके जो सरदार थे, उसके सेनापति थे, उनका आपस में लड़ाई हो जाती है या टकराव हो जाता है, जनता विद्रोह कर देती है, और अंत में क्या होता है, जनता के जो प्रतिनिधि थे और राजा के साथ उनकी बात होती है। तो राजा कहता है कि आप ये विद्रोह मत करो, हम आपको कुछ अधिकार देंगे कि हम आगे से आपको बिना किसी गलती के परेशान नहीं करेंगे। तो जनता ने कहा कि हम आप पर कैसे विश्वास करें कि आप ऐसा नहीं करोगे, आप तो एक तानाशाही कर रहे हो। तो फिर राजा ने कहा कि मैं आपको यह अधिकार पत्र देता हूं कि मैं आपको आगे से कुछ बिना किसी कारण के परेशान नहीं करूंगा, और उस अधिकार पत्र में ही जो जनता को जो अधिकार दिए थे उनका उल्लेख था। उस अधिकार पत्र को ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है, और उसके आधार पर ही भारतीय संविधान के भाग 3 को यानी मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो वहां से स्टार्ट हुई थी। जब हम मौलिक अधिकारों का टॉपिक करेंगे तो बड़े अच्छे से हम इस पर चर्चा करेंगे। देखो अगर हम भाग 4 की बात करें, 4 में क्या है, भाग 4 में है डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में दे रखा है। भाग 4 किस अनुच्छेद में है, तो ये है 36 से लेकर 51 तक, इसमें इसकी चर्चा की गई है। भाग हमने फिर संशोधन के माध्यम से 4 में 4 क और जोड़ दिया। इसमें हमारे हैं मूल कर्तव्य, यानी हमारे मौलिक जो कर्तव्य हैं ये सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़े गए थे। इसमें 10 मूल कर्तव्य जोड़े थे। हमारे मूल संविधान में कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, लेकिन हमने इसके माध्यम से 10 फंडामेंटल ड्यूटी को हमारे संविधान में ऐड कर दिया था। अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो आर्टिकल 51 क में हमने इनको रखा है। ठीक है, आप इस प्रकार मौलिक कर्तव्यों को देखना जो भाग 4 क के अंदर आते हैं। देखिए फिर अगर हम बात करें भाग 5 में क्या है, भाग 5 में दे रखा है यूनियन के बारे में। यूनियन यानी संघ व उसका क्षेत्र। इसके अंतर्गत हमारी संसद, हमारी जो केंद्रीय कार्यपालिका है, हमारे सर्वोच्च न्यायालय, कैग, महान्यायवादी, राष्ट्रपति की शक्तियां, वो भाग 5 का ही हिस्सा हैं, वो भाग 5 के अंदर आते हैं। अगर हम आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल बनेंगे 52 से लेकर 151 तक। इसके बीच में भाग 5 की जानकारी दे रखी है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे भाग नेक्स्ट की, यानी भाग अगर हम 6 की बात करें, भाग 6 में क्या है, देखो भाग 6 में है स्टेट के बारे में। भाग 5 को हम कैसे याद करेंगे, देखो यूनियन है, तो यूनियन में कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5, यानी यूनियन में 5 डिजिट हैं। तो ये कौन से भाग में, हमारे 5 भाग में है। आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं।
स्टेट है, जो स्टेट में कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6, स्टेट में 6 डिजिट हैं, तो ये हमारे कौन से भाग में है, 6 भाग में है। और अगर हम आर्टिकल की बात करें तो 152 से लेकर 237 तक इन अनुच्छेदों में राज्य के बारे में बता रखा। इसके अंदर हमारा राज्य विधानमंडल, हमारा हाई कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय, हमारे राज्यपाल की शक्तियां, इस प्रकार की व्यवस्था भाग 6 में कर रखी है। हमने अगर ट्रिक के माध्यम से याद करें तो यूनियन में 5 डिजिट थे और स्टेट में 6 डिजिट हैं, तो इस प्रकार ये 5 और 6 भाग में हैं। अगर हम बात करें 7वें भाग की, जो 7वां भाग था, इसमें क्या था, इसमें राज्य की जो सूचियों थी, राज्य से संबंधित जो सूची थी, जिस प्रकार हमारे जो पहले राज्य थे उनको ग्रुप बी के जो राज्य थे, यानी 4 प्रकार के राज्य थे उस समय, उस सूची को हटा दिया गया था। इसमें वो सूची थी और इस सूची को 7वां संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से उस सूची को हटा दिया था। और ये अगर हम इनकी बात करें तो ये थी तो इससे 38 आर्टिकल में, लेकिन हमने फिलहाल इस 7वें भाग को हटा रखा है। ठीक है, अगर हम बात करें 8वें भाग की, तो 8वें भाग में क्या है, इसमें है राज्यों संघ के जो केंद्र शासित प्रदेश, यानी हमारे केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। केंद्र शासित, देखो ये जो हमारा 7वां था, 6 से 7वां और 6 से 7वां संविधान संशोधन और 7वां भाग सेम शब्द हैं, इनसे आप इसको याद रख सकते हैं। और 8वां में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में है। देखो 8वां जो कै है उसमें देखो 8 दिख रहा हमें, ये 8 जैसी बनावट है इसकी, तो ये हमारे 8 भाग में है। हमारे यानी जो यूपी हैं इनका जिक्र किसमें है, भाग 8 में। अगर हम आर्टिकल की बात करें तो 239 से लेकर 242 तक अनुच्छेदों में दे रखी है। इस प्रकार हम अगर भाग 9 की बात करें तो हमारा जो भाग 9 है, इसमें है हमारे पंचायतों के बारे में। पंचायत, देखो पंचायत को कैसे याद करेंगे, भाग 9 को देखो, अगर हम इसकी हिंदी इंग्लिश में लिखें तो पंचायत, CHA, इस प्रकार हम पंचायत लिखते हैं। पंचायत में देखो कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट हैं। तो हमारी पंचायत है जो हमारे 9वें भाग में है। या हम इसको एक प्रकार और याद रख सकते हैं, पंच होता है 5 और आयत होता है 4, यानी 5 और 4 9। ठीक है, ये 9वें भाग में हमारी क्या है, पंचायत है। अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो 243 से लेकर 243 इसका वर्णन कर रखा है 243 ओ तक, यानी 243 पहला, 243 ए बी सी डी, इस प्रकार 243 ओ तक, इसमें कुल 16 अनुच्छेद आते हैं। इस प्रकार फिर हमने संविधान में संशोधन करके 9A जोड़ा, और 9A है हमारा नगर पालिकाओं से संबंधित, नगर पालिकाओं, यानी जो हमारी नगर पालिका है उनसे संबंधित है। और इसको हमने जोड़ा है 74वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से। ठीक है, और अगर हम अनुच्छेदों की बात करें तो इसके अनुच्छेद हैं 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक, इसमें लगभग 18 अनुच्छेद हैं। तो इनका वर्णन है 9A में, यानी नगर पालिकाओं में। इसमें अगर हम एक भाग और जोड़ा गया 9B के रूप में, इसमें है सहकारी समितियों के बारे में। जो हमारी सहकारी समितियां होती हैं उनके बारे में विश्लेषण है, सहकारी समितियों के बारे में। और इसको हमने जोड़ा था 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में। अगर हम इसमें अनुच्छेदों की बात करें तो किस अनुच्छेद में है ये है 243
ZH से लेकर 243 ZT तक, 243 ZH से लेकर ZT तक है इनका विश्लेषण। भाग 9 हमने ये दो अन्य भाग जोड़े हैं या उपभाग जोड़े हैं। इसके बाद अगर हम बात करें अपने अगले भाग की, तो नेक्स्ट भाग में क्या दे रखा है, देखो अगले भाग में है भाग 10 की बात करेंगे। इसमें है एससी व एसटी से संबंधित प्रावधान है, एससी व एसटी के संबंधित इसमें विश्लेषण है। देखो 10 हमने अनुसूचियों को याद किया था कि एस की बनावट है वो 5 की है, इस एस की भी 5 की है, तो 5 और 5 कितने हो गए 10, यानी 10वें भाग में भी एससी व एसटी के बारे में ही दिया हुआ है। अगर हम आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 244 में इनका वर्णन किया गया है, आप इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद अगर हम अगले अनुच्छेद की बात करें, अगले भाग की बात करें, यानी 11वां भाग में क्या दे रखा है, देखो हमने बात की 5 में यूनियन के बारे में दे रखा था और 6 में स्टेट के बारे में दे रखा था, तो 5 और 6 को मिलाकर कितना हो जाता है 11। तो इसमें केंद्र या संघ व राज्यों के बीच जो संबंध होगा, या आप बोल सकते हैं केंद्र व राज्यों के बीच संबंध, केंद्र व राज्यों के बीच संबंध क्या होंगे, इसके बारे में बता रखा है हमारे भाग 11 में। अगर हम बात करें भाग की, तो ये होगा 245 से लेकर 263 अनुच्छेद के अंदर है ये भाग। जो हमारा 11वां भाग है केंद्र व राज्यों के बीच संबंध, वो 245 से लेकर 263 के मध्य है। अगर हम बात करें भाग 12 की, तो भाग 12 में क्या है, अगर हम एक ट्रिक से याद करेंगे इन तीन अनुच्छेदों को, देखो अगर केंद्र और राज्यों के बीच अच्छा संबंध होगा तो वो केंद्र है ना राज्यों को क्या देगा, वित्त यानी पैसा देगा, संपत्ति देगा और सुविधाएं देगा, सुविधाएं व सेवाएं देगा, ठीक है। अगर और इनका वित्त संपत्ति और सुविधाएं का वर्णन है हमारे आर्टिकल 264 से लेकर 300 तक में, ठीक है, इनका वर्णन है। अगर हम बात करें भाग 13 की, तो भाग 13 में क्या है, देखो हम इन तीनों को एक साथ याद करेंगे। केंद्र राज्यों के बीच अच्छा संबंध है तो पैसा देगा, वित्त देगा, संपत्ति देगा, और जिससे राज्य अपना क्या करेगा, व्यापार करेगा, वाणिज्य करेगा। व्यापार और वाणिज्य क्या है, भाग 13 में है। अगर हम अनुच्छेदों के बारे में देखें तो अनुच्छेद 301 से लेकर और 307 में व्यापार और वाणिज्य है, यानी भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार और वाणिज्य है, ठीक है। इसका अनुच्छेदों में जो प्रावधान है वो आर्टिकल 301 से लेकर 307 के अंदर कर रखा है। अगर हम बात करें भाग 14 की, तो 14 में क्या दे रखा है, देखो राज्य के अधीन सेवाओं के बारे में इसमें दे रखा है। जो यूपीएससी है हमारा, यूनियन पब्लिक जो हमारा सर्विस कमीशन है, या हमारा जो एसपीएससी है यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसके बारे में दे रखा है। और ये है हमारा 308 में, ठीक है, 308 में दे रखा है। अगर हम बात इसी हमारे जो भर्ती बोर्ड है हमारा केंद्रीय व राज्य स्तर पर ये भर्ती करते हैं, इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है। अगर हम बात करें भाग 15 की, तो भाग 15 में क्या है, देखो 308 से लेकर ये 323 तक। भाग 15 की बात करें तो भाग 15 में है हमारा निर्वाचन यानी इलेक्शन कमीशन का जिक्र है, जो हमारा
स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराता है हमारे देश में, उसका जिक्र है 15 में। हम इसको याद कैसे करेंगे? देखो, निर्वाचन में कहीं ना कहीं हमें नीर की साउंड नजर आ रही है, सुनाई दे रही है। तो नीर क्या होता है? पानी। और पानी से 15 शब्दों का समान उच्चारण, यानी होमोफोन्स के जरिए आप इनको पकड़ लीजिए, यानी पैसे 15 और पैसे पानी या नीर, निर्वाचन। इस प्रकार 15। और निर्वाचन अगर अनुच्छेदों में बात करें तो किस अनुच्छेद के अंदर है? तो ये है 324 से लेकर और लगभग 329 तक हमारा निर्वाचन है। हमारे निर्वाचन के बारे में जानकारियां दे रखी है, ठीक है। इस प्रकार हमने अपने बात की 15 भागों के बारे में। अब हम बात करेंगे हमारे भाग नंबर 16 की। भाग नंबर 16 में क्या है? जो हमारे कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान दे रखा है, यानी हमारे जो एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं या एंग्लो इंडियन हैं, इनके बारे में विशेष प्रावधान है, इन वर्गों के बारे में। और अगर हम इसकी बात करें तो ये लगभग 330 से लेकर और 342 तक इनकी चर्चा कर रखी है, ठीक है, इन भाग नंबर 16 की। अगर हम बात करें 17वें भाग की, 17वें भाग में क्या दे रखा है? 17वें भाग में दे रखा है हमारा राजभाषा से संबंधित, राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल जो हमारी लैंग्वेज है उसके बारे में दे रखा है। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लैंग्वेजेज और 17। इससे आप डिजिट से याद करेंगे कि भाग 17 में क्या है। देखिए, ऑफिशियल लैंग्वेज में 17 डिजिट आते हैं। इस प्रकार ये हमारे भाग 17 में है। और जो ये हमारा ये था, इनके लिए विशेष प्रावधान था, यानी आप बोल सकते हैं कि हमारा जो ये वर्ग हैं इनके लिए स्पेशल प्रोविजन है, वो हमने दे रखा था नेशनल प्रोविजन। वो भाग 16 से संबंधित 17 राजभाषा से, ऑफिशियल लैंग्वेज से। अगर हम इसके आर्टिकल की बात करें तो ये है 343 में, ठीक है, 343 में हमने राजभाषा है। और 343 से लेकर आप बात कर सकते हैं लगभग 352 तक, 351 तक, सॉरी 351 तक इसका प्रावधान है। फिर बात करें हम अगर भाग नंबर 18 की, 18 में क्या दे रखा है? 18 में है हमारा आपातकाल, यानी आपात उपबंध, आपात उपबंध यानी हमारा इमरजेंसी प्रोविजन है, इमरजेंसी प्रोविजन। अब डिजिट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी हमारे 18 जो डिजिट हैं, 18 भाग में क्या है? नेशनल प्रोविजन। आप इस डिजिटों से इस भाग को याद कर सकते हैं। अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो 352 से लेकर 360 तक हमारे जो आपात उपबंध है उसकी जानकारी हमारे भाग देते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें भाग 19 की, सॉरी, तो 19 में क्या दे रखा है? हमारे 19 भाग में है प्रकीर्ण। जो प्रकीर्ण है यानी जो हमारा मिसलेनियस है, प्रकीर्ण या मिसलेनियस से संबंधित तो बात बता रखी है भाग 19 में, ठीक है। आप इसको इस प्रकार याद सकते। अगर हम आर्टिकल की बात करें तो 361 से लेकर और 367 तक हमने मिसलेनियस के बारे में दे रखा भाग 19 में। उसके बाद अगर हम बात करें भाग 20 की, तो भाग 20 में क्या दे रखा है? संविधान संशोधन, यानी संशोधन के बारे में दे रखा है। और हमने ये देखो 20
स आएगा, स से 20 और स से संशोधन, और कहां से ले रखा हमने, ये साउथ अफ्रीका से ले रखा है, यानी स से साउथ, स से संशोधन, स से 20 होमोफोन्स के जरिए आप इसको याद कर सकते हैं। और ये प्रक्रिया है आर्टिकल 368 में, ठीक है। आप इस प्रकार इसको याद रख सकते हैं। 20वें भाग में क्या है, हम इनके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे, सभी टॉपिकों के बारे में आज इनके भागों के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर हम बात करें भाग 21 में क्या है, तो भाग 21 में है अस्थायी, या आप बात कर सकते हैं संक्रमणशील या इसमें आप बात कर सकते हैं विशेष उपबंध, यानी जो हमारा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था वो इसी भाग के द्वारा दिया गया था। तो इसका जिक्र मिलता है अनुच्छेद 369 से लेकर 392 में, ठीक है। भाग 21 में इसका दिया गया 21 तोपों की सलामी दी जाती थी, जो जम्मू कश्मीर में जो राजा होते थे पहले, जो राजा रजवाड़ी होते थे, तो इस प्रकार आप उसको याद रख सकते हैं। बात करें अगर हम अपने अंतिम भाग की, यानी जो 22वां भाग है वो किससे संबंधित है, देखो वो संबंधित है, अगर हम बात करें हिंदी पाठ होता है, या हमारा संक्षिप्त है, जो संक्षिप्त नाम, इस प्रकार की जानकारी दी जाती है। यानी इसका प्रावधान आर्टिकल 393 से लेकर आर्टिकल 395 में, यानी आप सभी को पता है कि आर्टिकल 393 में लिख रखा है, हमारे संविधान का नामकरण कर रखा है। आर्टिकल 394 में क्या है, आर्टिकल 394 में लिख दिया कि 16 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू होंगे, यानी लागू कर दिए, और जो शेष आर्टिकल हैं वे 26 जनवरी 1950 से लागू होंगे, ये बात बता दी 394 में। और 395 में लिख दिया कि भारत शासन अधिनियम और जो हमारा स्वतंत्रता अधिनियम था वो समाप्त हो जाएगा, उसके वो उनके नियम कानून समाप्त हो जाएंगे हमारा संविधान लागू होते ही। तो ये बातें थी हमारे आर्टिकल 393 से लेकर 395 में, जो हमारे अंतिम भाग में दे रखी थी। इस प्रकार हमने बात की हमारे संविधान के भागों के बारे में। 4 भाग और जोड़े, 4 में 4 कै जोड़ा, जो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित था। 42वां संविधान संशोधन करके 1976 में अनुच्छेद 51 कै में। उसके बाद 9A जोड़ा, नगर पालिकाओं से संबंधित था, जो वो अगर अनुच्छेदों की बात करें तो 243H-243P से लेकर ZG तक। उसके बाद हमने 9B जोड़ा, जो सहकारी समितियों से संबंधित था, वो ZH से लेकर ZT तक था। और इसके अलावा अगर हम बात करें, और ये जोड़ा हमने सहकारी समितियों वाला 42वां संविधान संशोधन करके 1976 में, और जो नगर पालिकाओं वाला जोड़ा वो 74वां संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में हमने जो भी बात की। और एक हमने और जोड़ा था जो 14 कै में जोड़ा था, यानी जो हमारा उपभाग था वो था अधिकरण से संबंधित, हमने उसके बात नहीं की। और वो जोड़ा था हमने 97वां संविधान संशोधन करके 2011 में, ठीक है। आप इस बात को भी ध्यान रखना, 14 कै जोड़ा था उसमें हमने। तो इस प्रकार हमने बात की हमारे सभी भागों की। आपको हो सकता है पहली बार देखने में थोड़ा सा समझ में कम आए, लेकिन आप इस वीडियो को रिपीट करके देख लेना, आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाएंगे। आपने अगर चेष्टा की तो इतनी आसान चीजें हैं, हमने इसे आसानी से बात की हैं, बड़ी आसानी से आपको याद हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।